अभी ये वाला प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या दिया ना, एक ही टेबल के अंदर कुछ लोगों का फेसिंग सेंटर की तरफ होगा, कुछ लोगों का फेसिंग बाहर की तरफ होगा। चलो इसको बनाना स्टार्ट करो। some people are facing towards center, some people are facing towards outer, लेकिन कौन कौन सेंटर कौन कौन आउटर पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, वो कंडीशन पर के तुमको समझना पड़ेगा, जो किसका फेसिंग अंदर की तरफ होगा, किसका फेसिंग बाहर की तरफ होगा, ये चीज। साउंड थोड़ा ज्यादा आ रहा था, किसी का माइक्रोफोन ऑफ के, एक ऑफ कर दो माइक्रोफोन। ऑन नहीं, वर्षा का माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ कर दो बेटा। हाँ थैंक यू।
Done but not sure due to the position of B. Okay. हाँ आंसर तुम पर्सनली भेजो सब लोग. आंसर नॉट एवरीवन में मत भेजो, आंसर पर्सनली भेजो. सॉल्व करे. देखो फेसिंग बोथ साइड जब भी दिया हुआ रहेगा तब थोड़ा टाइम लगेगा इसमें. एसएससी में ऐसा ही सीटिंग अरेंजमेंट आएगा मैक्सिमम ई लेवल पे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है. सबने बनाया? हाँ या ना बोलो. किसका किसका नहीं बना बताओ. किसका अभी तक नहीं बना बोलो. बोलो, डरो मत. कितना लोग है? 7 लोग है. नया बोला नहीं बना सर. ओके 7 लोग तो 1 2 3 4 5 6 7. 5 आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर, तो 5 लोगों का फेसिंग सेंटर की तरफ होगा और 2 लोगों का फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर मतलब आउटर होगा. लेकिन हमको ये चीज नहीं बताया जी 5 में से किस किस कितना लोग, मतलब ए से जे जी हमको बता दिया ए बी सी डी ई एफ जी 7 लोग, लेकिन कौन कौन लोगों का बाहर की तरफ या कौन से लोगों का आउटर की तरफ ये नहीं दिया. ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. C sits her to the left of D and both are facing center. C sits her to the left of D. D का फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में C आएगा. यही बोला था. C sits her to the left of D. Both of them are facing towards center. हमने रैंडमली D को यहाँ लिखा, तुम और कोई जगह पर भी लिख सकते हो. स्टार्टिंग पोजीशन कोई भी हो सकता है. C sits her to the left of D. Both of them are facing center. हो गया. E is neither an immediate neighbor of D nor C. मतलब यहां पर भी E नहीं आएगा, यहां पर भी E नहीं आएगा, यहां पर भी E नहीं आएगा, यहां पर भी E नहीं आएगा. तो E का जगह सिर्फ मेरे पास एक ही बचा हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग. तो सिर्फ ए वाला जगह पर हम E को डाल देंगे. कंफर्म पोजीशन हो गया E का. नेक्स्ट देखो क्या दिया. द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर. मतलब D और F के बीच में जो आएगा वो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ सेंटर देखेगा. तो D का 1% छोड़ के E ऑलरेडी ब्लॉक 1% छोड़ के F के लिए जगह है, तो यहाँ पर डाल दिया F को. तो D और F के बीच में द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F इज फेसिंग ऑपोजिट टू सेंटर. मतलब ए बंदा बाहर की तरफ देखेगा, यहाँ पर जो भी बंदा है. G sits third to the right of A. G is facing center, तो G sits third to the right of A. First, second, third. मतलब A और G के बीच में 2% का गैप होगा, लेकिन G is facing center. G का फेसिंग होगा सेंटर की तरफ, बता दिया. ठीक है. तो ऑलरेडी हमको पता है
दो लोगों का फेसिंग सी एंड डी सेंटर की तरफ होगा और एफ और डी के बीच में जो आएगा उसका फेसिंग बाहर की तरफ होगा। तो सेंटर फेसिंग कौन कौन हो गया, जी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। आउटर में हमको अभी तक कंफर्म नहीं मिला जो कौन होगा, सिर्फ 1% एफ और डी के बीच में जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं। अभी ए और जी के बीच में कितना पर्सन आएगा, दो लोग आएगा। कंडीशन में क्या बोला था, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो अभी देखो मेरे पास खाली जगह कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर एक खाली जगह है एफ और डी के बीच में, यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर एक खाली जगह है। अभी यहाँ पर हम ए को लिखेंगे तो ए और जी के बीच में दो लोगों का जगह, यहाँ पर जी को लिखोगे तो देखो जो लोगों का जगह नहीं है, नहीं होगा जी यहाँ पर। ए यहाँ पर आएगा तो दो छोड़ के यहाँ पर जी आ सकता है। अगर जी यहाँ पर आएगा तो दो छोड़ के ए यहाँ पर आ सकता है। तो आइदर ए यहाँ पर आएगा, यही तो जी यहाँ पर आएगा। दो पॉसिबिलिटी है। अभी जे इज फेसिंग टूवर्ड्स हमको क्या बता दिया गया, जे इज फेसिंग टूवर्ड्स आउटर, सॉरी ए इज टूवर्ड्स आउटर। यहाँ पर एफ और डी के बीच में जो पर्सन आएगा उसका फेसिंग बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर सर जी ऊपर के पोजीशन में कैसे जाएगा सर, थर्ड टू द राइट ऑफ ए बोला है ना, तो हम तो राइट साइड से गिनेंगे, तो देखिए 3 गैप्स हो जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पर जो बंदा आएगा इसका फेसिंग तो बाहर की तरफ है, तो बाहर मतलब राइट ए वाला साइड होगा ना। ओह हाँ, ओके सर। 1 2 दो गैप। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अभी नेक्स्ट देखो, वन ऑफ बीस नेबर इज फेसिंग ऑपोजिट टू सेंटर। बी का जो नेबर होगा वो बाहर की तरफ देखेगा, ठीक है। अभी ए और जी का पोजीशन एंड बी का पोजीशन, बी का नेबर, अभी बी कहां पर हो सकता है, यहाँ पर ए और जी कंफर्म होगा तो बी यहाँ पर आएगा। तो मान के चलो जो हमने यहाँ पर ए को लिख दिया, ए का फेसिंग बाहर की तरफ है तो 2% छोड़ के जी यहाँ आएगा, लिखा कंफर्म। जी का फेसिंग हमको क्या बोला था, सेंटर की तरफ, तो जी हमने सेंटर डाल दिया, ठीक है। चलिए जी सी डी सेंटर हो गया, ए बाहर की तरफ हो गया। तो बोला था वन ऑफ बीस नेबर इज फेसिंग ऑपोजिट टू सेंटर, तो बी के लिए मेरे पास एक ही जगह खाली है, वो ए वाला पोजीशन, ठीक है। तो डी का कोई एक नेबर बाहर की तरफ देखेगा, तो डी ऑलरेडी अंदर देख रहा है तो ई डेफिनेटली नेबर है बी का, वो कहां देखेगा, बाहर की तरफ, तो ई हो जाएगा आउटर। तो ए और ए आउटर मिल गया और तीन सेंटर ऑलरेडी मिल चुका था, लेकिन हमको कंडीशन में बोला था 5 लोग सेंटर फेसिंग होगा। तो बाकी जो बचा हुआ है दैट इज एफ एंड कौन, बी। एफ एंड बी इज आल्सो फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो एफ भी सेंटर की तरफ देखेगा, बी भी सेंटर की तरफ देखेगा। तो फाइनल अरेंजमेंट मेरा ऐसा बनेगा, बी ई जी, यहाँ पर ए एंड जी कंफर्म, ए को हटा देते, नीचे ए कंफर्म हो गया, बी ई जी सी एफ ए एंड डी। देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो, हम फिर से एक बार बताएंगे, नो इशू। यहाँ पर ए कंफर्म हुआ, हम सर्कल कर देते, यहाँ पर डी हुआ, यहाँ पर बी हुआ, यहाँ पर ई हुआ, इस पोजीशन में जी, यहाँ पर सी और इसमें एक बार देख लो, कोई डाउट इसमें। कोई डाउट इसमें बोलो। क्वेश्चंस बना लो, एक बार पूरा एक साथ बना के आंसर भेजना, ठीक है। 36 37 38 39 40 एक साथ बना के आंसर भेजो, एक एक करके मत दो, एक साथ पूरा ऑप्शंस आंसर नंबर एंड ऑप्शंस लिखो, देन आंसर सेंड कर दो।
तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया, which of the following pair represent the person facing opposite to the center? AF, EF, AE can't be determined, none of this. Opposite to center, बाहर की तरफ देख रहा है A and E, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, AE. Who is sitting second to the left of A? A का सेकंड लेड में कौन है, देखो A का सेकंड लेड में कौन है ना, B है, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 37, ऑप्शन नंबर डी, आंसर आएगा B. Who is sitting to the immediate left of E? E का immediate left, E का immediate left में कौन है ना, G है, इसके आंसर आ जाएगा G. 39, what is the position of F with respect to B? B का डिस्क में F का पोजीशन ना, B is facing center, तो 1 2 3 4, 4 to the right हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट हो सकता है, तो 4 to the right, third to the left, तो 39, 4 to the right, third to the left, तो आंसर तो नहीं आ रहा है 39 का, none of this. What is the position of F with respect to B? B का रिस्पेक्ट में F का पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू द राइट और फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट नहीं है, थर्ड टू द लेफ्ट नहीं है, तो 39 का ऑप्शन नंबर 5 आएगा, नन ऑफ दिस. 40 का, if all the person are asked to sit clockwise direction in alphabetical order starting from A, the positions of how many will remain unchanged excluding A? चलो क्लॉकवाइज में हमको अरेंज करना है, तो A से A, B, C, D, E, F, G, तो अनचेंज 3 लोगों का है, A का है, C का है और E का है, A, C और E 3 लोगों का अनचेंज, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया एक्सक्लूडिंग A, तो एक्सक्लूडिंग A होगा तो कितना लोगों का अनचेंज हो रहा है ना, 2% का, तो 40 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C. ठीक है, एक बार चेक कर लो, 36 इज ऑप्शन नंबर C, 37 ऑप्शन नंबर D, 38 ऑप्शन नंबर B बॉम्बे, 39 ऑप्शन नंबर E और 40 ऑप्शन नंबर C. सर 38 का B इसलिए हो रहा है क्योंकि E आउटर फेसिंग है. हाँ, लेफ्ट राइट तो ऑलवेज फेसिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, फेसिंग जिधर होगा उस हिसाब से तुमको फाइंड आउट करना है, लेफ्ट किधर होगा राइट किधर होगा, तो बाहर की तरफ दिख रहा है E. और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट बनाओ.
थोड़ा बता देते हैं जब, रुको। 8% है, एक टोटल इसका कंफेरेंस कितना है ना, 360 डिग्री। तो इसको 360 को तुम इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट 45 डिग्री होगा। दैट मींस ये जो एंगल बनेगा, एक एक एंगल 45 डिग्री। तो 180 डिग्री बोला गया तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। 130 डिग्री बोला गया तो 130 डिग्री मतलब क्या होगा, 45 इंटू 3 मतलब थर्ड पोजीशन होगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या बोला, sitting in a circular table, equal distance between each other but not necessarily in the same order, all of them are facing towards center, all of them are facing towards center. Okay, D seats either second to the left of G, G का second left में D आएगा, नहीं तो second to the right of I, second to the right of I का second right में D आएगा। इनमें से कोई एक satisfy होगा, दो एक साथ कभी satisfy नहीं होगा। ठीक है, D seat second to the left of G, second left of G, G का second left में D आ सकता है, और second to the right of I, और D seats second to the right of I. ठीक, there is an angle between D and J which is 180 degree. चले सपोज D यहाँ पर आएगा तो J एग्जैक्टली ऑपोजिट में आएगा। D सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, G का सेकेंड लेफ्ट मतलब G यहाँ पर हो सकता है, और D का सेकेंड लेफ्ट में I, नहीं तो I यहाँ पर हो सकता है। इन दोनों वेरी करेगा, जिनमें से कोई एक सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट बोला, K is third to the left of J, J का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आएगा कौन, K। ठीक है जी, K sits third to the left of J, F is third to the right of E, E का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में F, F is third to the right of E, there is an angle between I and G which is 135 degree। तो देखो I और G के बीच में जो एंगल होगा 135 डिग्री। दैट मींस हमने थोड़ा पहले क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड 45 45 एंड 45, 45 45 एंड 45। तो I और G के बीच में तीन गैप होगा, मतलब सॉरी दो गैप रहेगा बीच में। तो इधर I का लेफ्ट में भी G आ सकता है दो छोड़ के, राइट में भी G आ सकता है दो छोड़ के। हमको लेफ्ट राइट नहीं बोला, जस्ट बोला देयर इज एन एंगल बिटवीन I and G व्हिच इज 135 degree. F is not an immediate neighbor of either D or G. F is not an immediate neighbor of either D or G, तो यहाँ पर F नहीं आएगा, और G यहाँ पर आएगा, तो इस पोजीशन में F नहीं आएगा। ठीक है, there is an angle between H and I which is 45 degree। तो H और I which is 45 डिग्री मतलब H और I both are immediate neighbor होगा। तो either I और H और H और I दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, अभी देखो क्या सिनेरियो बन सकता है। तो मान लो हमने यहाँ पर G को कंफर्म किया, ये दो पोजीशन में कंफर्म कर दिया G को,
जी और आई के बीच में क्या कितना गैप था, 3 लोगों का, 2 लोग छोड़ के आई यहाँ पर आ सकता है, इधर जाओगे तो 2 लोग छोड़ के आई इधर आ सकता है। आई और एच के बीच में क्या बोला था, इमीडिएट नेबर होगा। अच्छा पहले एफ और ई वाला कर लो, पहले एफ और ई। एफ आइदर यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, यहाँ पर होगा तो एफ का लेफ्ट में 2 लोग छोड़ के, कंडीशन में क्या बोला था ना, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई का राइट में एफ तो एफ का लेफ्ट में ई, एफ का लेफ्ट में 2 लोग छोड़ के ई के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर एफ आ जाएगा, एफ का लेफ्ट में 2 लोग छोड़ के ई के लिए जगह है। हुआ, लेकिन ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्यों ना, एच और आई के लिए बैक टू बैक 2 पोजीशन चाहिए था जो मेरा अरेंजमेंट में दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मींस ए वाला जो जी का पोजीशन हमने लिया था गलत हो गया, जी यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर एफ गलत, यहाँ पर ई भी गलत, तो मेरे पास बचा हुआ है आई, तो आई को अभी यहाँ पर कंफर्म कर दो, ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, डी का सेकंड लेट में आई, ठीक है। अभी आई और जी के बीच में 2 लोगों का गैप होगा, आई यहाँ पर है तो लेट में 2 लोग छोड़ के यहाँ पर जी आ सकता है, आई यहाँ पर है 2 छोड़ के जी के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पर जी को डाल देंगे, आई और जी के बीच में 2 लोगों का गैप, एंगल बन गया 135 डिग्री, आई और जी के बीच में एंगल जो बनेगा 135 डिग्री का बन गया, ये वाला एंगल 135 डिग्री। आई और एच बोथ आर इमीडिएट नेबर बोला गया था, ई और एफ के बीच में 2 लोगों का गैप होगा, ई का थर्ड राइट में एफ आएगा, तो एफ कहाँ नहीं होगा हमको बोला था, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी और जी, तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा, एफ यहाँ पर नहीं आएगा, तो एफ के लिए जगह ए वाला बचा हुआ है, यहाँ पर एफ को डाल देंगे, एफ का लेफ्ट में 2 लोग छोड़ के ई यहाँ पर आ जाएगा, हो गया, तो ईच को हम यहाँ डाल देंगे, देखो अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, जल्दी कॉपी कर लो टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। एच डी के ई जे एफ आई, यहाँ पर था जी, बस जल्दी कॉपी कर लो, लेस देन 1 मिनट टाइम है, ठीक है, हम और लिंक नहीं भेजेंगे। सर इसका क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं है इसका, ठीक, ठीक है। तुम लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर दिया, एसएससी में 2 ही क्लास होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, नेक्स्ट डे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इससे हाई लेवल और नहीं हो, जस्ट इस लेवल स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।